नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए साइंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हिंदी में हम प्रजनन तंत्र भी कहते हैं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या की वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रजनन, या बोल सकते हो रिप्रोडक्शन कहते हैं वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, पुरुषों का जो सेक्स हार्मोन होता है उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये नाम आपने याद रखना है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल सेक्स हार्मोन है, या बोल सकते हैं पुरुषों के सेक्स हार्मोन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, महिलाओं के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों जो है महिलाओं के सेक्स हार्मोन है, या बोल सकते हो फीमेल सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, 23 जोड़े। अगर हम जोड़े में बात करें तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, और अगर हम संख्या में बात करें तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में। गुणसूत्र को फ्रेंड्स हम क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम भी कहते हैं गुणसूत्र को। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये हाल ही में भी SSC CGL में पूछा भी गया था। मासिक धर्म जिसे कि मेंसुरेशन भी बोलते हैं, कि स्थायी रूप से बंद हो जाने को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति को मेनोपॉज कहा जाता है। मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति जब मासिक धर्म का स्थायी रूप से बंद हो जाता है उसे कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस होता है मेंसुरेशन का, ये फीमेल्स में होता है, मतलब महिलाओं में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, स्त्रियों में साधारणतः प्रत्येक किस दिन मासिक धर्म जिसे कि मेंसुरेशन भी कहते हैं होता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 28वें दिन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। स्त्रियों में साधारणतः जो मासिक धर्म यानी मेंसुरेशन होता है वो 28वें दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी अल्ट्रासाउंड का। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी जो है ये स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो स्त्रियों की नसबंदी है इसे फीमेल स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। इस मेथड में फ्रेंड्स क्या होता है कि जो फीमेल्स की जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है या कट कर दिया जाता है, ताकि फ्रेंड्स वो दोबारा जो बच्चों को जन्म ना दे सके। ठीक है, इसे हम स्त्रियों की नसबंदी कहते हैं, या बोल सकते हो फीमेल स्टरलाइजेशन कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी जो है ये पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है। ठीक है, ये आप बोल सकते हो इंग्लिश में मेल स्टरलाइजेशन। ठीक है, मेल स्टरलाइजेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हो रही है पुरुषों की और स्त्रियों की, और जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक है, टॉपिक का नाम रिप्रोडक्शन है, जिसे कि हम बोलते हैं जननन तंत्र। ठीक है, तो मैं आपको ना फोटो बना के समझा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्त्री जनन तंत्र बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला जो पार्ट होता है ना, इस पार्ट को हम फंडस कहते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ये वाला पार्ट जो है फ्रेंड्स इसे हम अंडाणु कहते हैं, ये वाला पार्ट जो है। और फ्रेंड्स, ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है इसे हम डिप ग्रंथि कहते हैं, या आप कह सकते हो अंडाशय कहते हैं। और ये स्त्रियों में 2 होते हैं, एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो डिप ग्रंथि है इसको हम अंडाशय भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम गर्भाशय कहते हैं, ये वाला पार्ट जो होता है इसे योनि कहते हैं। और ये है गर्भाशय मुहा, ये वाला पार्ट जो है ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कुछ स्त्री जनन तंत्र के। अब मैं आपको यहाँ पे पुरुषों का जनन तंत्र जल्दी से समझा देता हूँ, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपके लिए पुरुष जनन तंत्र बना देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपके लिए डायग्राम बना दिया है, पुरुष जनन तंत्र बनाया है मैंने आपके लिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप ये देखोगे यहाँ पे ना गोल सा दिख रहा है आपको कुछ। ठीक है, इसे हम वृषण कहते हैं।
ठीक है, और पुरुषों में ये 2 होते हैं, यानी एक जोड़ा पाया जाता है। इसके ऊपर फ्रेंड्स एक कवर सा होता है जिसको कि हम वृषण कोश कहते हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ये बॉडी के टेम्परेचर का 2 डिग्री कम होता है, या बोल सकते हो जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो है फ्रेंड्स हम गुर्दा कहते हैं, और यहाँ पे इस हिस्सा से मलाशय कहते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा ऊपर आप जाओगे फ्रेंड्स, ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, इसे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। और यहाँ पे जो एक गोल सा दिख रहा है आपको, इसके ऊपर हिस्सा जो होता है इसको शुक्राशय बोलते हैं, जहाँ पे शुक्राणु पैदा होते हैं, ठीक है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको ये जो ट्यूब दिख रही है ये शुक्रवाहक ट्यूब है, ठीक है, जो कि मतलब कि शुक्राणु को कैरी करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना, ये मैंने आपके सामने पुरुषों का जनन तंत्र बनाया है। बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं अब। पुरुषों में कितने जोड़ी वृषण यानी टेस्टिस पाए जाते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1 जोड़ी, ठीक है, 1 जोड़ी पुरुषों में वृषण यानी टेस्टिस पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, महिलाओं में कितने जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1। महिलाओं में 1 जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव में निषेचन, निषेचन को हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, अंडवाहिनी और फैलोपियन नली, ठीक है। अंडवाहिनी और फैलोपियन नली जो है, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की जो क्रिया होती है वो संपन्न होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अभी जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था, डायग्राम में फ्रेंड्स ये वाली जो ट्यूब थी ना, यहाँ पे जो मैंने आपको जो महिलाओं का जनन तंत्र बताया था, यहाँ पे जो फ्रेंड्स ये वाली ट्यूब थी, ठीक है, ये वाली ट्यूब जो थी दोनों साइड, इसको हम फैलोपियन नली कहते हैं, ठीक है। ये तो आपने ध्यान रखना है। और मानव में निषेचन की यानी महिलाओं में निषेचन की जो क्रिया होती है वो यहीं पे संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, महिलाओं में जन्म का समय निषेचन के बाद कितने समय का होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, 266 दिन या बोल सकते हो 38 सप्ताह। 266 दिन 38 सप्ताह जो है ये महिलाओं में जन्म का समय निषेचन के बाद का समय होता है। मतलब कि फ्रेंड जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, जो निषेचन प्रक्रिया होता है, इसके बाद जो बच्चों का जन्म होता है ना, उसमें 266 दिन लगते हैं, या बोल सकते हो 38 सप्ताह का समय लगता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जब आपके ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, एक बार सभी क्वेश्चन फिर से रिवीजन भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। लास्ट में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट रखा है। फ्रेंड्स मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भकाल के प्रथम 2 सप्ताह को क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, पूर्व भ्रूणीय अवस्था, इसको हम इंग्लिश में प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज भी कहते हैं। गर्भकाल के जो प्रथम 2 सप्ताह होते हैं उसे हम पूर्व भ्रूणीय अवस्था या बोल सकते हो प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भकाल के तीसरे महीने से जन्म तक के समय को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, भ्रूणकाल या बोल सकते हो फॉइटल पीरियड। भ्रूणकाल को हम फॉइटल पीरियड भी कहते हैं। गर्भकाल के तीसरे महीने से जन्म तक, मतलब बच्चे का जो तीसरे महीने से जन्म तक का जो समय होता है ना, उसे भ्रूणकाल कहते हैं या बोल सकते हो फॉइटल पीरियड कहते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता कितने समय के लिए सुरक्षित रखते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 48 से 72 घंटे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 48 से 72 घंटे मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात जो मानव के शुक्राणु होते हैं अपनी निषेचन क्षमता के लिए सुरक्षित रखते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव भ्रूण जिसको कि हम ह्यूमन एम्ब्रॉय भी कहते हैं का हृदय कब संपादन करने लगता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, अपने परिवर्धन के चौथे सप्ताह में। अपने परिवर्धन के चौथे सप्ताह में जो मानव भ्रूण होता है, जिसे कि हम ह्यूमन एम्ब्रॉय कहते हैं, का हृदय संपादन करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा तरल भ्रूण को नम बनाए रखने, भारी दबाव तथा धक्कों इत्यादि से सुरक्षित करता है? आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, उल्लव और एमिनियान। उल्लव और जो एमनियान है ये तरल है, जो एक तरह का तरल होता है जो भ्रूण को नम बनाए रखने में, भारी दबाव तथा धक्कों इत्यादि से सुरक्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र के द्वारा होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, पिता के गुणसूत्र के द्वारा। बच्चों में लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा क्या पता करते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी,
भ्रूण के लिंग को एमनियोसेंटेसिस के द्वारा भ्रूण का जो लिंग होता है वो पता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रथम परखनली शिशु, प्रथम परखनली शिशु यानी परखनली शिशु जो होता है इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, का क्या नाम था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए लुइस। जो पहला प्रथम नली शिशु था यानी टेस्ट ट्यूब बेबी था उसका नाम था लुइस, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। परखनली यानी परखनली शिशु जिसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं में क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, निषेचन बाहर होता है और विकास आंतरिक होता है। ठीक है, आंसर होगा हमारा सही ऑप्शन सी। ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है। निषेचन जो है बाहर होता है, निषेचन को हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। जो फर्टिलाइजेशन होता है ठीक है वो बाहर होता है और जो विकास होता है वो आंतरिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मुख से लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां किसका विनिरोध करते हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी अंडोत्सर्जन का यानी ओव्यूलेशन का, यानी फीमेल में जो अंडोत्सर्जन होता है यानी ओव्यूलेशन होता है इसका निरोध करते हैं जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं। यानी कि जैसे कि आप मार्केट में आती है आई पिल्स हो गई, ठीक है, आई पिल हो गई, अनवांटेड 72 हो गया, ये गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं। ठीक है, और ये निरोध करती हैं अंडोत्सर्जन का यानी कि ओव्यूलेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। गर्भाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए अंडोत्सर्ज, जिसको कि हम ओव्यूलेशन भी कहते हैं। गर्भाशय से अंडों का निकलना अंडोत्सर्ज कहलाता है या इंग्लिश में आप ओव्यूलेशन भी बोल सकते हो। फ्रेंड्स ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? आंसर है इसका ऑप्शन ए बीजंडसन। बीजंडसन जो होता है, बीजंडसन जो होता है जिसे कि हम प्लेसेंटा भी कहते हैं, इसके द्वारा भ्रूण के विकास के लिए खाद्य की पूर्ति की जाती है। आपको याद रखना है बीजंडसन। ठीक है, या बोल सकते हो प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होना क्या कहलाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए युग्मक जनन। युग्मक कोशिकाओं जिसे कि हम गैमेट सेल भी बोलते हैं का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। युग्मक जनन को हम गैमेटोजेनेसिस भी कहते हैं। ठीक, गैमेटोजेनेसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नर प्रजनन कोशिका जिसे कि हम मेल गैमेट सेल भी बोलते हैं को क्या कहते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए शुक्राणु। नर प्रजनन कोशिका जो होता है मेल गैमेट सेल को हम शुक्राणु कहते हैं, इंग्लिश में हम स्पर्म्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मादा प्रजनन कोशिका मेल गैमेट सेल को क्या कहते हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए अंडा या बोल सकते हो ओवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रजनन जिसे कि हम रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं का पहला चरण क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए युग्मक जनन। गैमेटोजेनेसिस भी बोलते हैं। प्रजनन का पहला चरण जो होता है वो युग्मक होता है, युग्मक जनन होता है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का। इसके बाद मैंने आपके लिए इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन रखा है। मानव शरीर में अनुवांशिकता जिसे कि हम हेरिडिटी भी बोलते हैं की इकाई को क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी जीन। मानव शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को जीन कहते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 30 क्वेश्चन करवाए। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन। रिवीजन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, मेरा करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो गया है। करंट अफेयर चैनल का नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0। ये आपने याद रखना है, रवि स्टडी IQ GK 2.0 जो है मेरा नया चैनल है करंट अफेयर का। इसे आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली 4 बजे वीडियो आती है, बेस्ट क्वालिटी का PDF दिया जाता है। ठीक है, तो हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या की वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है प्रजनन या बोल सकते हो रिप्रोडक्शन। पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? आंसर है टेस्टोस्टेरोन। महिलाओं के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े और संख्या में 46। मासिक धर्म जिसे कि मेंसुरेशन भी बोलते हैं के स्थायी रूप से बंद हो जाने को क्या कहा जाता है? रजोनिवृत्ति या बोल सकते हो मेनोपॉज। स्त्रियों में साधारणतया प्रत्येक किस दिन मासिक धर्म यानी मेंसुरेशन होता है? आंसर है 28वें दिन। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है अल्ट्रासाउंड का। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? आंसर है ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी। पुरुषों में कितने जोड़ी वृषण यानी टेस्टिस पाए जाते हैं? आंसर है 1। महिलाओं में कितने जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं? आंसर है 1।
मानव में निषेचन जिसे फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? आंसर है अंडवाहिनी और फैलोपियन नली। महिलाओं में जन्म का समय निषेचन के बाद कितने समय का होता है? 266 दिन या 38 सप्ताह। गर्भकाल के प्रथम 2 सप्ताह को क्या कहते हैं? पूर्व भ्रूण अवस्था या प्री एम्ब्रोनिक स्टेज। गर्भकाल के तीसरे महीने से जन्म तक के समय को क्या कहा जाता है? भ्रूणकाल या फिर फॉइटल पीरियड। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता कितने समय के लिए सुरक्षित रखते हैं? 48 से 72 घंटे तक। मानव भ्रूण जिसे कि ह्यूमन एम्ब्रॉय भी कहते हैं का हृदय कब संपादन करने लगता है? अपने परिवर्धन के चौथे सप्ताह में। कौन सा तरल भ्रूण को नम बनाए रखने, बाहरी दबाव तथा धक्कों इत्यादि से सुरक्षित रखता है? उल्लव और एमनियान। बच्चों के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र के द्वारा होता है? आंसर है पिता के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एमनियोसेंटेसिस के द्वारा क्या पता करते हैं? आंसर है भ्रूण के लिंग को। नेक्स्ट है प्रथम परखनली शिशु, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या नाम था? आंसर है लुइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परखनली शिशु जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं में क्या होता है? आंसर है निषेचन बाहर होता है, विकास आंतरिक होता है। नेक्स्ट है हमारा मुख से लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां किसका निरोध करते हैं? आंसर है इसका गर्भाधारण का और अंडोत्सर्जन का। नेक्स्ट है हमारा गर्भाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? आंसर है अंडोत्सर्ज या जिसे हम ओव्यूलेशन भी बोलते हैं। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है? बीजंड सन जिसे कि हम प्लेसेंटा भी बोलते हैं। युग्मक कोशिकाओं जिसे कि गैमेट सेल भी बोलते हैं का निर्माण होना क्या कहलाता है? युग्मक जनन जिसे हम गैमेटोजेनेसिस भी बोलते हैं। नर प्रजनन कोशिका मेल गैमेट सेल को क्या कहते हैं? शुक्राणु जिसे कि हम स्पर्म्स भी बोलते हैं। मादा प्रजनन कोशिका जिसे कि मेल गैमेट सेल भी बोलते हैं को क्या कहते हैं? आंसर है अंडा या फिर ओवा। प्रजनन जिसे कि रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं का पहला चरण क्या होता है? आंसर है युग्मक जनन जिसे कि गैमेटोजेनेसिस भी बोलते हैं। मानव शरीर में अनुवांशिकता जिसे कि हेरिडिटी भी बोलते हैं की इकाई को क्या कहते हैं? आंसर है जीन कहते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 30 क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स ये जो टॉपिक मैंने आपको भी करवाया है रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर जिसे जनन तंत्र भी बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मैंने पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। अब फ्रेंड्स मैंने आपको जो क्वेश्चन पढ़ाए फिर रिविजन करवाया, अब 10 क्वेश्चन का मैंने आपके लिए टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आपने ये भी ज़रूर बताना है और आप मुझे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो रवि स्टडी IQ GK नाम से, और मेरा करंट अफेयर का चैनल आ गया है रवि स्टडी IQ GK 2.0 है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या की वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए वीडियो को पॉज कर सकते हो आप। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मासिक धर्म जिसे कि मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं कि स्थायी रूप से बंद हो जाने को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। स्त्रियों में साधारणतः प्रत्येक किस दिन मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन होता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर आपने कमेंट करके देना है। वीडियो कैसी लगी ये भी आपने ज़रूर बताना है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। आखिरी क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का, पुरुषों में कितने जोड़ी वृषण यानी टेस्टिस पाए जाते हैं? फ्रेंड्स मैंने आपको ये 30 क्वेश्चन करवाए, फिर 30 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया, 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिए। मैंने आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाया, एक सेकंड भी मैंने आपका वेस्ट नहीं किया। फ्रेंड्स जो मेरा करंट अफेयर का चैनल है उसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रवि स्टडी IQ GK 2.0 नाम से है, ठीक है। बहुत ही एक्सपर्ट लेवल का यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ाया जाता है। हमारे PDF की खासियत क्या है कि फ्रेंड्स हम जो भी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं वो PDF पे ऑलरेडी लिखा होता है, ठीक है। तो आप PDF जरूर डाउनलोड करना, डेली
सुबह 4 बजे वीडियो आती है। आपको सर्च करना है यूट्यूब पे रवि स्टडी IQ GK 2.0, ठीक है। मतलब कि 1 जनवरी से लेके आज तक की सारी वीडियोस जो है ना फ्रेंड्स करंट अफेयर की डेली अपलोड हो चुकी हैं। वो वीडियोस आप जरूर देख लेना, ठीक है। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई स्पेशल वीडियो चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है, ठीक है। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, वो भी रवि स्टडी IQ GK नाम से है। टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे PDF आती है, रवि स्टडी IQ GK नाम से है, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, अगर आपको पढ़ना होगा तो मेरे वेबसाइट लॉन्च होने वाला है, ठीक है। आपको जाना है www.ravistudyIQGK.com, ravistudyIQGK.com, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है www.ravistudyIQGK.com पे जाना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सब कुछ जो भी हम पढ़ाते हैं ऑलरेडी लिखा हुआ मिल जाता है यहाँ पे, मतलब आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।